डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर एस आर मीना से आचार्य हिंदी बाबू सोबराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर ई व्याख्यान के द्वारा आपको जो हम वीडियो रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं उस क्रम में ही आज बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी लिटरेचर फर्स्ट पेपर में जो पहला कवि है विद्यापति, जिसे मैथिल कोकिल कहते हैं और जिसे मैथिल भाषा का जयदेव भी कहते हैं, जिनके विषय में पिछले व्याख्यान में कई पदों को पढ़ा चुका हूं। उनके प्रमुख 3 काव्य ग्रंथ हैं कीर्ति पताका और विद्यापति की पदावली। मैथिल भाषा इनके काव्य की प्रमुख भाषा है। इनके काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। पिछले व्याख्यान में मैं 3 पद पढ़ा चुका हूं। आज जो चौथा पद है वह है कुंज भवन से चली भेली है लोकल गिरधारी, कई नगर बसु माधव है जनु कर बट मारी, छाण कन्हैया मोर आंचर है पाटत नवसारी, अप जस होएत जगत भरी है जनु करिए उधारी, संग सखी अगुआई रे हम एक सर नारी, दामिनी आई तुलाई ली है एक राती अंधारी, बनई विद्यापति गाओल है सुनो गुणमती नारी, हारी के संगे कुछ डर नाई है तुम्हें परम गमारी। देखिए, विद्यापति जी ब्रजमंडल के ब्रज स्वामी भगवान श्री कृष्ण और उनकी जो प्रेयसी है राधा जी, उनके विषय में जो वार्तालाप हो रहा है, जो संवाद हो रहा है, उसी का इसमें वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल की गोपिकाओं में से, बालाओं में से जो सर्वश्रेष्ठ हैं राधा जी, उनको रोक लेते हैं, उनका रास्ता रोक लेते हैं। राधा जी उनसे अनुनय विनय करती है कि आप हमें जाने दें, लेकिन कृष्ण जी कहते हैं कि हम हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं है, कोई डर की बात नहीं है, आप बड़ी भोली हैं, गांव की आप गंवारी हैं। इसी क्रम में व्याख्या है कुंज भवन से चली भेली है रोकल गिरधारी, अर्थात विद्यापति जी कहते हैं कि कुंज भवन, कुंज रूपी भवन से ब्रजमंडल की गोपिकाएं और जिनमें स्वयं राधा जी भी है, वो निकल करके चल पड़ी हैं रोकल गिरधारी। गिरधारी अर्थात गिरी यानी पर्वत और धारी मानी धारण करने वाले, अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गिरधारी कन्हैया जी, कृष्ण जी उनका रास्ता रोकते हैं, उन्हें रोक लेते हैं। एक ही नगर बास माधव है जनु कर बट मारी, तो ब्रजमंडल की गोपिकाएं और राधा जी कहती हैं कि एक ही नगर बसु माधव है। हे माधव, हे कृष्ण जी, हे कन्हैया जी, हम सभी एक ही नगर में बसते हैं, एक ही नगर के रहने वाले हैं, एक ही गांव के रहने वाले हैं, गोकुल गांव के, वृंदावन के, यहीं के आसपास के सभी हम एक जगह के रहने वाले हैं। जनु कर बटमारी, और जनु मानी मानो, और मानो फिर भी आप हमारे साथ में बटमारी मानी लूट खसोट करना, आप हमारे साथ लूट कर रहे हो, हमारा रास्ता रोक रहे हो, तो ये थोड़ा सा आप हमें ठीक नहीं कर रहे हो हमारे साथ। छाण कन्हैया मोर आंचर है पाटत नवसारी, तो कन्हैया जी क्या है, अटखेलियां करते हैं, ब्रजमंडल गोपिकाओं के साथ क्रीड़ाएं करते हैं। उसी क्रम में क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी की साड़ी का पल्ला पकड़ लिया है, तो राधा जी उनसे अनुनय विनय करती है, रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती है कि छाण कन्हैया मोर आंचर, आंचर मानी आंचल, हे कन्हैया जी, हे कृष्ण जी, मैं आपसे विनय करती हूं, प्रार्थना करती हूं
कि आप मेरी साड़ी के अंचल को, पल्लू को छोड़ दें। फाटत नव साड़ी, क्योंकि जो मैंने अभी जो साड़ी पहन रखी है वो बिल्कुल नई साड़ी है, मैंने आज ही पहनी है। आप नहीं छोड़ेंगे तो मेरी नई साड़ी फट जाएगी। अतः मैं आपसे निवेदन करती हूं, आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मेरी साड़ी के आंचल को छोड़ दें। नव साड़ी का मतलब नई नई साड़ी। अब जस होत जगत भरी है, जनु करिए उधारी। आगे राधा जी कहती हैं इतना ही नहीं, और क्या होगा परिणाम, कि सबको पता चल जाएगा और जगत में एक तरह से अपयश होगा। अब जस का मतलब यश, अर्थात अनावश्यक बदनामी होगी संसार में या जगत में या एरिया में, ब्रजमंडल में अनावश्यक की बदनामी होगी। जनु करिए उधारी, जनवानी मानो, और ऐसा लग रहा है जैसे हमारे साथ कोई उधार व्यक्ति का सा आप व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि उधारी जब आदमी मांगता है तो एक तरह छीना झपटी से भी करता है। तो हमारे साथ आप उधारी का सा व्यवहार न करें। संग सखी अगुआई रे, हम एक सार नारी। फिर आगे राधिका जी कहती हैं कि हे कृष्ण जी, मैं आपसे कह देना चाहती हूं कि हमारे साथ जो अन्य ब्रजमंडल की गोपिकाएं थी, जो ग्वाल बालिन थी, जो मेरी संग की 7 सहेलियां थी, संगक सखी अगुवाई रे, वो सब आगे निकल गई हैं। अगुवाई करते हैं आगे निकल जाना, अर्थात मेरे साथ जो अन्य ग्वालिन थी, जो गोपिकाएं थी, वो सब आगे निकल गई हैं। और हम एक सार नारी, एक सार का मतलब अकेली, और हम यानी मैं अकेली रह गई हूं। अतः मुझे छोड़ दो, मुझे भी उनके साथ जाने दो। यदि मुझे नहीं जाने दोगे तो अनावश्यक की मेरी बदनामी होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं, आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मुझे जाने दें। मेरा जो आंचल पकड़ रखा है उसको छोड़ दें, अनावश्यक मुझे अपयश से बचाएं, ऐसी मैं आपसे कहना चाहती हूं। दामिनी आय तुलाई ली है, एक राती अंधारी। दामिनी मानी बिजली, आय तुलाई ली है, एक राती अंधारी। आगे साहित्यकार कहता है कि ऐसा लग रहा है कि राधिका जी एक अंधेरी रात्रि के बीच में एक दामिनी की तरह, एक बिजली की तरह चमकती हुई नजर आती है। यानी यहाँ अन्य जो सखी सहेलियां हैं उन सभी के मध्य में ब्रजमंडल की जो सबसे सुंदरी है, प्रेयसी राधा जी, वो अति सुंदर है। तो दामिनी आय तुलाई ली है, अर्थात उनकी तुलना समानता बराबरी बिजली की तरह की गई है, बिजली की तरह है। एक राति अंधारी, अर्थात जिस प्रकार से अंधेरी रात्रि के मध्य में एक दामिनी चमकती है, उसी प्रकार से राधा जी भी ब्रजमंडल की उन सभी गोपिकाओं के बीच में बिजली की तरह अलग ही विशिष्ट कांति बिखेरती हुई प्रतीत होती हैं, चमकती हुई। भनय विद्यापति गाओल है, भनय बानी ज्ञान होता है या मालूम होता है, यानी विद्यापति जी को मालूम है। इसीलिए इस बात को जो मैथिल कोकिल हैं विद्यापति जी, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, कहते हैं, बखान करते हैं। गावल मानी गाते हैं। सुनु गुणमती नारी, अतः हे गुणवान और श्रेष्ठ बुद्धि वाली राधिका जी, आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। यानी विद्यापति जी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से इस प्रकार के विचार व्यक्त करवाना चाहते हैं। या कृष्ण जी कहते हैं कि आप हर प्रकार से गुणवान हैं, आप हर प्रकार से चतुर हैं, बुद्धिमान हैं, इसलिए आप हमारी बात सुने, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। हरि संगे कुछ डर नहीं, हरि मानी भगवान, हरि मानी भगवान, अर्थात जब कृष्ण जी कहते हैं राधिका जी से कि जब भगवान आपके साथ है, कृष्ण जी यहां मौजूद हैं, यानी मैं ब्रजमंडल का स्वामी जब यहां हूं, तो डर किस बात का। संगे किछु डर नहीं, किछु या कछु, यह ठेठ ग्रामीण देशज शब्द है, जिसका सही शब्द वह है कुछ। अर्थात कृष्ण जी कहते हैं कि जब मैं मौजूद हूं, जो ब्रजेश का स्वामी है वह आपके सामने मौजूद है, तो डर किस बात का। अतः आपको डरना नहीं चाहिए। तुम्हें परम कमारी, मुझे लगता है कि हे राधिका जी, निश्चित रूप से आप गांव की एक सीधी सादी भोली भाली गंवार लड़की हो। गंवार यहां बुद्धिहीन के अर्थ में नहीं है, गंवार से तात्पर्य यहां सीधी सादी भोली भाली सहज सरल स्वभाव वाली। गंवारी का अर्थ है गांव की ग्रामीण महिला या गांव की गंवार महिला, उस अर्थ में यहां आया है। लेकिन गंवार का मतलब बिल्कुल मूर्ख से नहीं है,
यहाँ गंवार से तात्पर्य वही भोली भाली ग्रामीण महिला के अर्थ में आया है। अतः कृष्ण जी कहते हैं कि राधिका जी, मैं ये स्पष्ट रूप से आपसे कह देना चाहता हूं कि आप ठहरी गांव की सीधी सादी भोली भाली गंवार औरत। अतः आपसे निवेदन है कि आप डरे नहीं, बेझिझक होकर के यहाँ रहें, मेरे पास रहें। जब मैं हूं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से ब्रजमंडल के स्वामी भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रेयसी राधा जी के बीच में जो प्रेम क्रीड़ाएं हैं, उनका विद्यापति जी ने बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है। नेक्स्ट 5वां पद है, सखी हे कतौ न देख मदाई, सखी हे कतौ देख न मदाई, कांप शरीर धीर नहीं मानस, कांप शरीर धीर नहीं मानस, अवध नियर भेल आई, माधव मास तिथि भयो माधव, अवधि कही पिया गेला, कुछ जुग शंभु परस कर बल हैं, ते परतिथि मोहि भेला, मृगमद चानन परिमल कुमकुम के बोल, शीतल चंदा, पिया बिसलेख अनल जो बसिया, विपति चीनिए भल मंदा, बनई विद्यापति सुन बर जोवती, चिते जनु झकें आजे, पिए बिसलेख कलेश मिटाए, थे बालम बिलसे समाजे। इस पद में ब्रजमंडल की गोपिका और राधिका जी ये कहना चाहती हैं कि ब्रजमंडल के जो स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको देखे बिना हमें चैन पड़ने वाली नहीं है। अर्थात वो कहना चाहती है कि हम उनके बिना बेचैन हैं। इसी क्रम में पद है कि सखी है कतौ न देखी मदाई। मदाई से तात्पर्य माधव की याद या सुरति कि है सखी, एक सखी दूसरे सखी से कहती है, कतौ मानी बिल्कुल नहीं, कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की मधाई बिल्कुल देखी नहीं जा रही है। अर्थात मुझसे उनके बिना नहीं रहा जा रहा है। कांप शरीर धीर नहीं मानस, आवनी अरे भेल आई। आगे ब्रजमंडल की वो सखी कहती है कि कांप शरीर धीर नहीं मानस, हमारा जो शरीर है वो कांप रहा है और हमारा जो मन है उसमें जरा सा भी धीरज नहीं है। अर्थात मैं कब तक धैर्य बंधाऊं अपने मन को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मुझे देखे बिना चैन नहीं पड़ती है। जब चैन नहीं पड़ती है तो मैं अपने मन को कैसे ढाढ़स बंधाऊं, धीरज बंधाऊं, धैर्य बंधाऊं। अवध नियर भेल आई, अर्थात भगवान श्री कृष्ण हमसे जो कह के गए थे कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, और वो अवधि अब समाप्त होने वाली है, आने वाली है। वो समयावधि अब आने वाली निकट आ गई है, तो मेरे से अब रहा नहीं जा रहा है। इस प्रकार से ब्रजमंडल गोपिकाएं या सखियां ये कह रही हैं। माधव मास तिथि भयो माधव, अवई कहे पिया गेला। अर्थात जिस महीने में भगवान श्री कृष्ण हमसे आने की कह करके गए थे, जिस समय की, जिस समयावधि की, जिस महीने में, माधव मास तिथि भयो माधव, यह माधव मास से तात्पर्य मधु मास, अर्थात बसंत का महीना, उसमें हमसे कहकर के गए थे आने की। तिथि भयो माधव, अर्थात अब वो तिथि भी हमारे माधव के लिए जो महत्वपूर्ण तिथि वो आने वाली है। अवधि कहे पिया गेला, अर्थात हमारा प्रियतम जिस गेलामानी रास्ता, जिस रास्ते से हमारे प्रियतम आने वाले हैं, जिस पथ से, वो समयावधि और वो रास्ता भी अब हमें हमारी सुरति में आने लगा है, ध्यान में आने लगा है। कुछ जुग शंभु परसी कर बलतही, ते प्रतीति मोहि बेला। कुछ जुग, कुछ मान स्तन, अर्थात हमारे जो दोनों स्तन हैं, शंभु परसी, यहां शंभु से तात्पर्य शिव है, लेकिन यहां वही भगवान श्री कृष्ण से है कि हमारे इन दोनों कुचों को भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही स्पर्श किया हो, ते प्रतीति मोहि भेला। प्रतीत मानी विश्वास,
अर्थात मुझे भली भांति ये विश्वास हो रहा है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जो ने हमारे दोनों कुचों को स्पर्श किया हो, बलपूर्वक स्पर्श किया हो। मृगमद चानन परिमल कुमकुम के बोल शीतल चंदा। मृगमद अर्थात कस्तूरी, चानन परिमल कुमकुम, कुमकुम है, परिमल है, कुमकुम की तरह परिमल, शीतल, सुगंधित और पवित्र है। के बोल शीतल चंदा, अर्थात हम या हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण एक चंद्रमा की तरह हैं, शीतलता प्रदान करने वाले हैं। इसलिए बोले, पिया विषलेख अनल जो बसिए। हे पिया, हे प्रियतम, विषलेख यानी विशेष रूप से हमें कहना चाहती हैं कि अनल जो बसिया, कि हमारे शरीर के अंदर विरह रूपी अग्नि यानी विरहाग्नि रूपी अग्नि हमें विशेष रूप से बसी हुई है या परेशान कर रही है। विपत्ति चीनीय भलमंदा, अर्थात भली भांति हमारे अंदर जो विरहाग्नि बनी हुई है, बढ़ रही है, उसको आप चीनिए बनी पहचानिए कि हम आपके अभाव में बहुत बड़ी विपत्ति में जीवन यापन कर रही है, बहुत बड़ी विपत्ति को झेल रही है। बलमंदा एक तरह से हमारे साथ यूं कह सकते हैं जैसे व्यापार में कोई मंदी छाई हुई है, ऐसे ही हमारा प्रेम व्यापार में भी एक तरह से भली चोखी मंदी छाई हुई है, यानी सूनापन छाया हुआ है। अतः हे हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण, हम आपसे अनुनय विनय करते हैं कि हमें आप निश्चित रूप से, हमें आपकी याद सता रही है, हमें आप दर्शन दें और हमें आप अपना स्पर्श कराएं। बनाई विद्यापति सुनवर जोवती, बनाई मानी जानते हैं या ज्ञान होता है या आभास होता है। विद्यापति जी कहते हैं कि मुझे इस बात का अच्छी तरह से एहसास है या मैं जानता हूं कि सुनवर जोवती, वर मानी श्रेष्ठ और जोवती मानी युवती भी है, और एक होता है युवती का मतलब जोवती मानी बाट जो होना, कि हे राधिका जी, इन सभी युवतियों के बीच में आप श्रेष्ठ युवती प्रतीत होती हैं, यानी राधिका जी आप सुनिए, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं। चित जनु झंके आजे, अर्थात मानो आपके चित्त में झांक करके, झांक है आजे, आज मैं चित्त में झांक करके मानो देखता हूं, सच्चे दिल से देखता हूं, तो मुझे निश्चित रूप से आपके चित्त में खाली जगह, रिक्तता नजर आती है, यानी प्रियतम के अभाव में आपका चित्त सूना सूना प्रतीत होता है। इस बात को मैं झांक करके अच्छी तरह से देखता हूं, ये मुझे एहसास है, ये कहना चाहते हैं विद्यापति जी। पिय विषलेख कलेश मिटायत, आगे विद्यापति जी कहते हैं कि पिय से तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण रूपी प्रियतम है, वही जो विशेष प्रकार का दुख है, कष्ट है, यानी विरहाग्नि या विरह व्याकुलता का जो कष्ट है, उस विरह व्याकुलता रूपी कष्ट को वही भगवान श्री कृष्ण जो कि प्रियतम रूप में है, हमारे प्रियतम रूप में है, वही आकर के हमारे इन कष्टों को मिटा सकते हैं, हमारी इस पीड़ा को मिटा सकते हैं। बालम बिलसी समाजे, अर्थात समाज के बीच में हमारे यदि प्रियतम होते तो आज हम भी बिलसती हुई, प्रसन्नचित्त होती हुई, आनंदित होती हुई प्रतीत होती। या इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि यदि आज ब्रजमंडल में यहां हमारे पास में भगवान श्री कृष्ण जिनको हम प्रियतम मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, यदि वे होते तो आज संपूर्ण ब्रजमंडल का सभी समाज आनंद मगन प्रतीत होता, आनंदित होता हुआ नजर आता, विलसता हुआ नजर आता। ऐसा मैं आपसे कह देना चाहती हूं। या राधिका जी से विद्यापति जी इस प्रकार के प्रेम भावों की अभिव्यक्ति करवा रहे हैं। इस प्रकार से मैंने आपके समक्ष, आपके पाठ्यक्रम में जो पहला कवि है विद्यापति जी, उसके जो निर्धारित आपके पाठ्यक्रम में 5 पद हैं, उनका वाचन, पठन पाठन, व्याख्या करके इस विद्यापति का जो पाठ्यक्रम है उसको समाप्त किया। नेक्स्ट व्याख्यान में मैं आपके समक्ष, आपके पाठ्यक्रम में जो दूसरा कवि है कबीरदास, उस पर व्याख्यान दूंगा। तब तक आपके लिए
मैं यही कहूँगा कि आप हमारे द्वारा जो वीडियो डाले जा रहे हैं, इन वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखें, चिंतन करें, ध्यान करें और मनन करें, जिससे कि आपका पाठ्यक्रम समय पर पूरा होता रहे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।